हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार साव। मेरा यूट्यूब चैनल विजय साव मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। जो भी अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो को देखने के लिए अपने यूट्यूब में सर्च करें या लिखें विजय साव मास्टर इन इकोनॉमिक्स, और मेरे वीडियो को बिल्कुल फ्री देखें अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे YouTube चैनल का नाम विजय साव मास्टर इन इकोनॉमिक्स है। हालांकि यह मुख्य रूप से चैनल का नाम इकोनॉमिक्स है, लेकिन इसमें मैं बहुत सारे विषयों को पढ़ाता हूं। मैं इकोनॉमिक्स के विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आप लोगों को दूंगा, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह मेरे दृढ़ लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला वीडियो है, जो अर्थशास्त्र की परिभाषा से संबंधित है। मैं एक वीडियो अपने YouTube चैनल पर विजय साव मास्टर इन इकोनॉमिक्स में अपलोड कर चुका हूं, जो अर्थशास्त्र की परिभाषा से ही है, तथा यह अर्थशास्त्र की परिभाषा का दूसरा वीडियो है, जो उससे थोड़ा आगे बढ़ाया गया है। पहला वीडियो अर्थशास्त्र की परिभाषा का देख लें, तथा यह दूसरा वीडियो अर्थशास्त्र की परिभाषा भाग 2 है। उसके बाद अर्थशास्त्र की परिभाषा भाग 2 का वीडियो देखें, तभी अर्थशास्त्र की परिभाषा को आप समझ पाएंगे कि अर्थशास्त्र क्या है वास्तव में, और अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र किसे कहा गया है, तथा अर्थशास्त्र में किन बातों का अध्ययन किया जाता है। ये सभी बातों को जानने के लिए आप मेरे अर्थशास्त्र की पहली वीडियो और यह अर्थशास्त्र की परिभाषा का भाग 2 दोनों वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, और मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हैं। जो भी विद्यार्थी इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं इस चैनल पर क्लास 11 to 12 BA MA इकोनॉमिक्स की सभी वीडियो के महत्वपूर्ण टॉपिक एवं प्रश्न उत्तर भी कराऊंगा, तथा फ्री घर बैठे इकोनॉमिक्स की क्लास करनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा उस पहले वीडियो से आगे दूसरा वीडियो में। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की परिभाषा भाग 2। अर्थशास्त्र की दूसरा परिभाषा, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा। अर्थशास्त्र की दूसरा परिभाषा में आता है अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा जो प्रोफेसर मार्शल ने दिया है। जो प्रोफेसर मार्शल ने इस परिभाषा को दिया है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा को किस प्रकार दिया गया है, देखिए। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है, सुनिए। अर्थशास्त्र सामाजिक मतलब समाज या गांव, वास्तविक मतलब सच्चाई, और सामान्य मनुष्य की और साधारण मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, जिसका संबंध मनुष्य के भौतिक कल्याण से है। प्रोफेसर मार्शल क्या बोल रहा है अपनी परिभाषा में कि अर्थशास्त्र सामाजिक, वास्तविक और सामान्य मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं की यहाँ जोड़ दे रहा है अपने मार्शल ने कि अर्थशास्त्र सामान्य मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। आर्थिक क्रिया मतलब जो मनुष्य अपने कार्य से पैसा कमाता है, वैसे क्रियाओं का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र अध्ययन करता है जिसका संबंध मनुष्य के भौतिक कल्याण से है।
तथा उसमें और एक बात जोड़ रहा है कि वैसे आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है जिसका संबंध मनुष्य के भौतिक कल्याण से है, तथा वैसे आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है जिससे मनुष्य के कल्याण की प्राप्ति होती है, भौतिक कल्याण जिससे वो देख सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कोई काम करके जब मुद्रा प्राप्त करता है तो उससे अपने कल्याण में वृद्धि करने के लिए वह गाड़ी लेता है, बंगला लेता है, घर लेता है। वो सब उसके कल्याण में, उसके जीवन स्तर में वृद्धि करता है, उसके भौतिक कल्याण को बढ़ाता है। उसे हम उस कल्याण को भी देख सकते हैं, उसके सुख को जो व्यक्त करता है, वैसे को भौतिक कल्याण कहते हैं। प्रोफेसर मार्शल यही बोल रहा है कि अर्थशास्त्र सामाजिक अर्थशास्त्र गांव के लोगों की वास्तविक और सामान्य मनुष्य के आर्थिक और साधारण मनुष्य के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, और जिनका संबंध मनुष्य के भौतिक कल्याण से, इसमें था जिनका संबंध मनुष्य के भौतिक कल्याण से है। तीसरा परिभाषा है दुर्लभता संबंधी परिभाषा। अर्थशास्त्र की तीसरा परिभाषा है दुर्लभता संबंधी परिभाषा। इस परिभाषा को दिया है प्रोफेसर रॉबिन्सन ने। उसने कहा है अपने परिभाषा में कि साधन सीमित है तथा आवश्यकता असीमित है। प्रोफेसर रॉबिन्स ने अपने अर्थशास्त्र की परिभाषा में कहा है कि साधन सीमित है और आवश्यकताएं असीमित है। इसलिए साधनों के प्रयोग में लाने से पहले किन आवश्यकताओं को पहले पूरा किया जाए, इस सीमित साधन से इसका चुनाव ही अर्थशास्त्र है, अतः अर्थशास्त्र चुनाव करने का अध्ययन है। प्रोफेसर मार्शल प्रोफेसर रॉबिन्सन अपने परिभाषा में बताते हैं कि साधन सीमित है और मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित है। इसलिए अपनी आवश्यकताओं को सीमित साधन से पूरा प्राप्त करने के लिए हमें सीमित साधनों में से महत्वपूर्ण कार्यों को चुनाव करना पड़ता है। कि जैसे एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, जैसे आपके पास अगर 2000 रुपया है और आपको बहुत सारे कार्य करने हैं, तो आप सबसे पहले कौन से कार्य करेंगे? जो बहुत ज़रूरी होंगे, क्योंकि आपके पास पैसा या साधन सीमित है, तथा आप जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहेंगे उसमें पहले पैसा खर्च करेंगे, उसके बाद उससे कम महत्वपूर्ण वाले वस्तुओं पर आप अपना रुपया खर्च करेंगे। यही प्रोफेसर रॉबिन्सन बोल रहा है कि साधन सीमित है और आवश्यकताएं अनंत या असीमित है। इसलिए साधनों का प्रयोग करने से पहले हमें चुनाव करना पड़ता है कि कौन सा कार्य पहले करें। यही चुनाव का अध्ययन ही अर्थशास्त्र है, प्रोफेसर रॉबिन्स अपने परिभाषा में बताते हैं। तथा अर्थशास्त्र चुनाव करने का अध्ययन है, चुनने का अध्ययन ही अर्थशास्त्र है, प्रोफेसर रॉबिन्स अपने परिभाषा में बताते हैं। चौथा परिभाषा है लोप संबंधी परिभाषा है, जो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर नहीं लिखा। पांचवा अर्थशास्त्र की परिभाषा है पांचवा अर्थशास्त्र की परिभाषा है विकास संबंधी परिभाषा, जो प्रोफेसर सैम्यूलेसन ने दिया है। वो भी एग्जाम में नहीं आता है, इसलिए उसको भी मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। सामान्यतः अर्थशास्त्र की परिभाषा अगर परीक्षा में पूछा जाए तो 3 परिभाषा देना काफ़ी है। एडम स्मिथ का, जो मैंने पहले वीडियो में कराया है, तथा दूसरा वीडियो में मार्शल का परिभाषा जो कल्याण से संबंधित है, तथा तीसरा परिभाषा यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रोफेसर रॉबिन्सन की परिभाषा आप लिख सकते हैं। इतना लिखकर ये भी संक्षिप्त में अर्थशास्त्र की परिभाषा ही है, इसको भी लिख दें। अर्थशास्त्र की परिभाषा संबंधित प्रश्न पूरा हो जाएगा।
देखिए यह छोटा है, अर्थशास्त्र की परिभाषा संक्षिप्त रूप में दिया गया है, सामान्य परिभाषा है। देखिए यहाँ से फिर से देखिए, इस प्रकार अर्थशास्त्र की मुख्य, देखिए लिखा है इस प्रकार अर्थशास्त्र की मुख्य पांच परिभाषाओं के आधार पर अर्थशास्त्र की कई परिभाषाएं दी गई है। यहाँ पर बोल रहा है कि अर्थशास्त्र की मुख्य 5 ही परिभाषा है, अर्थशास्त्र की परिभाषा मुख्य 5 ही है। इसी के आधार पर अर्थशास्त्रियों ने अनेक परिभाषाएं दिया है। अर्थशास्त्र की कई परिभाषाएं या अनेक परिभाषाएं दी गई है। आगे देखिए, अर्थशास्त्र की एक सामान्य परिभाषा इस प्रकार से है। अर्थशास्त्र की एक साधारण परिभाषा इस प्रकार से है, मतलब यहाँ कहने का अर्थशास्त्र की एक सामान्य परिभाषा इस प्रकार से है। यहाँ कहने का मतलब है कि अर्थशास्त्र का सामान्य परिभाषा, साधारण परिभाषा हम एक और दे सकते हैं जो इस प्रकार से है। जैसे यहाँ देखिए इस प्रकार से है, यही ये बोल रहा है साधारण परिभाषा अर्थशास्त्र की एक और हम दे सकते हैं अपने मन से। जैसे यहाँ लिखा गया है, अर्थशास्त्र मनुष्य की व्यवहारों और उसके आर्थिक कार्यों का अध्ययन है। यहाँ स्पष्ट बोल रहा है कि अर्थशास्त्र मनुष्य की व्यवहार या बिहेवियर, यहाँ बोल रहा है कि अर्थशास्त्र मनुष्य के बिहेवियर व व्यवहारों और उनके आर्थिक कार्यों का अध्ययन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रियाकलाप या कार्यों का अध्ययन है, और मनुष्यों के आर्थिक कार्यों का अध्ययन है। अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर लिखा है अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व का अध्ययन किया जाता है, जिसे अर्थशास्त्र कहते हैं। यहाँ पर पूरा नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा है जिसे अर्थशास्त्र कहते हैं, लिख सकते हैं अपने मन से। इस प्रकार इन परिभाषाओं को देखते हुए संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक प्रकार का विज्ञान है या सामाजिक विज्ञान है, जो लोगों के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है और व्यक्तियों के व्यवहारों का भी अध्ययन करता है, तथा वैसा अध्ययन जिसमें मनुष्य के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन और मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। तथा दूसरा परिभाषा हम एक और देख सकते हैं कि अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व का अध्ययन किया जाता है। अतः अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है, अपने मन से बोल रहा हूँ ये सब कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें मुख्य रूप से उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। इस प्रकार आज इकोनॉमिक्स की पहला वीडियो और यह अर्थशास्त्र की परिभाषा का भाग दूसरा वीडियो मिलकर अर्थशास्त्र की 5 परिभाषाओं को मैं संक्षिप्त रूप में समझा दिया हूँ, तथा इसके बाद में अर्थशास्त्र या दूसरा सब्जेक्ट का वीडियो कल हो सकता है अपलोड करूं। मेरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। मैं इस चैनल पर इकोनॉमिक्स से संबंधित वीडियो अपलोड करता ही हूं, तथा कई और सब्जेक्ट का वीडियो आप लोगों को फ्री देखने को मिलेगा। मेरे यूट्यूब चैनल विजय साव मास्टर इन इकोनॉमिक्स को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं बोर्ड के सामने नहीं आता हूं क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है और मुझको आने से वहाँ का अक्षर नहीं दिखता है, इसलिए और थोड़ा लेट भी बढ़िया नहीं आता है। देखिए सफ़ा नहीं आता होगा, बोल थोड़ा सा लगाना पड़ेगा को, उसके बाद साफ मेरा चेहरा भी आएगा, तो नहीं आता है। ठीक है दोस्तों,
कल मिलते हैं बहुत जल्द। शुभ रात्रि।